हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके चैनल एग्रीकल्चर एंड जीएस में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोग सॉइल साइंस की सीरीज में पढ़ चुके थे कि रॉक्स क्या है, मिनरल्स क्या है, ठीक है। और इसके बाद हम आज चर्चा करेंगे इसी सीरीज में कि क्षरण क्या होता है, यानी कि बेदरिंग क्या होती है। जो चट्टान और खनिज अपने होते हैं उनमें बेदरिंग कैसे होती है, बेदरिंग होता क्या है, ठीक है, किस किस प्रोसेस से होता है, इसके महत्व क्या है, ठीक है। तो आज हम इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे बेदरिंग की। बेदरिंग मतलब होता है क्षरण। क्या बोलते हैं? क्षरण। क्या बात करेंगे हम? बेदरिंग की, ठीक है। अच्छा, बेदरिंग किसकी होगी? हमारी रॉक्स और चट्टान की बेदरिंग हो गई। तो बेदरिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि चट्टानों एवं खनिजों का भौतिक, रासायनिक एवं जैविक विधियों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना ही क्या कहलाता है? बेदरिंग। क्या होता है? जो हमारे खनिज होते हैं, अब खनिज में हमारे क्या बात, चाहे प्राथमिक खनिज हो चाहे द्वितीय खनिज हो। अब चट्टान की बात करेंगे, चाहे आग्नेय चट्टान हो, चाहे अवसादी चट्टान हो, चाहे रूपांतरित चट्टान हो, ये बड़े बड़े रूप में होते हैं ना। तो कुछ प्रोसेस के द्वारा, चाहे फिजिकल प्रोसेस हो गया, चाहे केमिकल प्रोसेस हो गया, चाहे बायोलॉजिकल कुछ एजेंट हो गए, उनके द्वारा क्या होता है, हमारे जो चट्टान और खनिज होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। और इन छोटे छोटे टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं? पैतृक पदार्थ, इंग्लिश में से बोलते हैं पैरेंट मटेरियल। तो जो हमारे चट्टान और खनिज होते हैं उनका छोटे छोटे टुकड़ों में या पैरेंट मटेरियल में टूटना ही क्या कहलाता है? हमारा क्षरण कहलाता है ना। इसे ही बोलते हैं अपक्षय या क्षरण बोलते हैं, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं बेदरिंग। थोड़ा सा हम लोग इसे फिगर वगैरह बना लेते हैं। तो अब क्या होता है हमारा? हमारे चट्टान हो गए, हमारे क्या हो गए? हमारे चट्टान हो गए और खनिज हो गए, ठीक है। ये बड़े रूप में होते हैं ना, चट्टान और खनिज क्या होते हैं? बड़े रूप में होते हैं। और क्या होते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं ना। और किन किन प्रोसेस से टूटते हैं? एक होता है हमारा भौतिक, या तो भौतिक प्रोसेस होगा, ठीक है, या तो क्या होगा? हमारा रासायनिक प्रोसेस होगा, रासायनिक प्रोसेस होगा। या इसके अलावा क्या हो सकता है? हमारे कुछ हमारे जो बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं उनके द्वारा क्या होते हैं? हमारे जैसे कुछ जीव जंतु होते हैं ना, तो उनके प्रभाव से क्या हो, ये हमारा जो चट्टान और खनिज किसमें टूट जाए? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए ना, इसमें टूट जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए। इसी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने की क्रिया को क्या बोलते हैं? हमारा हमारा बोलते हैं बेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स ना। अच्छा, इन छोटे छोटे टुकड़ों को कहते क्या है? इन्हें कहते हैं हमारा पैतृक पदार्थ। क्या बोलते हैं? हमारा पैतृक पदार्थ, या इसका दूसरा नाम होता है हमारा मूल पदार्थ ना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं पैरेंट मटेरियल। क्या बोलते हैं? हमारा पैरेंट मटेरियल। क्या बोलते हैं? हमारा पैरेंट मटेरियल। तो आप लोग मतलब तो बेदरिंग का मतलब जान ही गए होंगे। इट मीन दैट कि द ब्रेकडाउन ऑफ द रॉक्स एंड मिनरल इनटू स्मॉल पार्टिकल बाय द प्रोसेस ऑफ फिजिकल और केमिकल और जैविक, इट इज कॉल्ड एज बेदरिंग ना। जैविक मतलब बायोलॉजिकल एजेंट, ठीक है। तो भौतिक क्रिया द्वारा या रासायनिक क्रिया द्वारा या कुछ जीव जंतुओं के द्वारा हमारे चट्टान और खनिजों का छोटे छोटे पार्ट में टूटना ही क्या कहलाता है? हमारा बेदरिंग कहलाता है ना, ठीक है। चलो, इसके बाद हम बात करेंगे कुछ हमारे ऐसे खनिज होते हैं जिसमें बेदरिंग बहुत तेजी से होता है, और कुछ हमारे ऐसे खनिज होते हैं जो बेदरिंग के प्रति क्या होते हैं? बहुत रेसिस्टेंट होते हैं ना। हमने खनिज में कुछ बताया भी था ना कि बेदरिंग के प्रति सबसे रेसिस्टेंट खनिज कौन सा होता है? बताए थे ना शायद, उसमें कौन सा होता है? तो बेदरिंग के प्रति सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट या प्रतिरोधी खनिज हमारा कौन सा होता है? क्वार्टज। और एक और हमारा होता है जो माइका का प्रकार होता है, उसे बोलते हैं अभ्रक। क्या बोलते हैं? मस्को बाइट ना। तो कुछ आप लोग जान लो, बेदरिंग को अच्छा और नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे फिजिकली क्या बोलते हैं? फिजिकली इसे फिजिकली बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? डिसइंटीग्रेशन। इसी का मतलब होता है टूटना फूटना। क्या होता है? टूटना फूटना, ठीक है। और इसे अगर केमिकली बात करेंगे तो केमिकली भी इसका कुछ नाम होता है ना, केमिकली भी इसका कुछ नाम होता है, उसे बोलते हैं डीकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन। इसका मतलब होता है अपक्षय या टूटना कह सकते हैं, या अपघटन बोलते हैं। इसका प्योर जो हिंदी होता है अपघटन, जैसे बोलते हैं सड़ना, ठीक है। तो इसे फिजिकली बोलते हैं डीकम्पोजिशन प्रोसेस, और केमिकली बोलते हैं, सॉरी, फिजिकली बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस, और केमिकली बोलते हैं इसे डीकम्पोजिशन प्रोसेस ना। चलो ठीक है। उसके बाद हमने कुछ बताया था, कुछ ऐसे खनिज होते हैं जिसमें बेदरिंग थोड़ा स्लो होती है। तो बेदरिंग के प्रति रेसिस्टेंस खनिज सबसे ज्यादा कौन सा होता है? हमारा क्वार्टज होता है ना। आप लोग नाम सुने होंगे, पहले हमने पढ़ाया भी था क्वार्टज। और क्या होता है? मस्को वाइट। मस्को वाइट जो होता है
ये दोनों क्या होते हैं, बेदरिंग के प्रति क्या होते हैं, सबसे ज्यादा प्रतिरोधी होते हैं, यानी कि इसमें क्षरण आसानी से नहीं होता है, अगर होता भी तो है बहुत स्लो प्रोसेस होता है ना। अच्छा, एक ऐसा हमारा खनिज होता है जिसमें बेदरिंग बहुत आसानी से होती है, उसे हम क्या कहते हैं, हमारा आप लोग नाम सुने होंगे कैल्साइट। क्या बोलते हैं, हमारा कैल्साइट, इसी को बोलते हैं हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें बेदरिंग बहुत आसानी से होती है, बहुत क्षरण बहुत आसानी से हो जाता है। तो पूछता है, अगर सबसे सेंसिटिव पूछ लिया बेदरिंग के प्रति क्या होता है, हमारा कैल्साइट होता है। अगर रेसिस्टेंट पूछ लिया तो हमारा क्वार्टज और मस्कोबाइट होता है ना। क्या होता है, क्वार्टज और मस्कोबाइट होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने सुना होगा, जैसे हमारे चट्टान होती है आग्नेय चट्टान और होती है अवसादी। क्या होती है, अवसादी। और एक हमारी होती है रूपांतरित चट्टान। इन तीनों में जो होता है सबसे पहले बेदरिंग किसमें होती है, तो इन तीनों में अगर देखा जाए तो आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टान में बेदरिंग बहुत आसानी से होती है, लेकिन जो हमारी अवसादित चट्टान होती है वो बेदरिंग के प्रति क्या होती है, रेसिस्टेंट होती है, आग्नेय और रूपांतरित की अपेक्षा। यानी कि हमारी अवसादित चट्टान होती है उसमें क्षरण जो होता है थोड़ा सा लेट होता है, और आग्नेय और रूपांतरित चट्टान में क्षरण थोड़ा सा आसानी से होता है। ऐसे आप लोग पढ़े होंगे सैंडस्टोन और लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन, ये किसके प्रकार है, हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स के प्रकार है ना। तो सैंडस्टोन और लाइमस्टोन में क्या होता है, जो लाइमस्टोन होता है उसमें बेदरिंग बहुत आसानी से होती है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, हमारे लाइम के पार्टिकल होते हैं और वो पानी के साथ आसानी से घुल जाते हैं। लेकिन जो हमारा सैंडस्टोन होता है बेदरिंग के प्रति क्या होता है, हमारा क्या होता है, हमारा बेदरिंग के प्रति क्या होता है, हमारा रेसिस्टेंट होता है ना। कुछ कुछ ऐसे करके हमारे खनिज होते हैं, तो कुछ रेसिस्टेंट होते हैं, कुछ सेंसिटिव होते हैं। ये सब हमारा हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे जो फिजिकल वेदरिंग होती है, एक एक वेदरिंग में पढ़ेंगे ना कि फिजिकल वेदरिंग क्या होती है, उसमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। केमिकल वेदरिंग क्या होती है ना, और बायोलॉजिकल जो एजेंट होते हैं वो जो वेदरिंग में लगते हैं हमारे, वो कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं ना। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे फिजिकल वेदरिंग के बारे में कि कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। कौन सी वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग ना। चलो आगे लिख देते हैं, फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग इसे कहते हैं भौतिक क्षरण, ठीक है। अच्छा, फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग में थोड़ा मैं ऐसे अंतर बता दे रहा हूँ, अंतर दोनों में क्या होता है। देखो, फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है, जो हमारे खनिज होते हैं और जो हमारे खनिज होते हैं और जो हमारे चट्टान होते हैं उसमें क्या होता है, फिजिकल चेंजेस होता है। अब फिजिकल चेंजेस में क्या हो सकता है, उसका कलर चेंज हो सकता है ना, उसका शेप चेंज हो सकता है, उसका साइज चेंज हो सकता है, ठीक है। तो उनके फिजिकल जो प्रॉपर्टी होती है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, और जो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है दोबारा पुरानी उसमें अवस्था में आ सकती है ना, पुरानी आकृति में आ सकती है, ठीक है। तो फिजिकल वेदरिंग में फिजिकल चेंजेस सिर्फ होते हैं, जो हमारे खनिज और चट्टान है उसमें सिर्फ फिजिकल चेंजेस होते हैं, और उसमें केमिकल चेंजेस, कोई केमिकल चेंजेस नहीं होता है। और एक बात और होती है, जो हमारी फिजिकल वेदरिंग होती है मोस्टली कहाँ होती है, हमारी एरिड रीजन में। कहाँ होती है हमारी, मोस्टली एरिड रीजन में होती है। अब एरिड रीजन की बात करें, इंडिया में कहाँ एरिड रीजन है, मोस्टली कहाँ है, हमारे वेस्टर्न राजस्थान में है, थार का जो मरुस्थल है वहाँ पर है। तो अगर सिंपली पूछ लिया कि अपने यहाँ फिजिकल वेदरिंग सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, हमारे कहाँ होती है, राजस्थान में होती है, ठीक है। ये जानते रहना। और इसमें क्या होता है, फिजिकल चेंजेस होता है, अभी बताएं हमने क्या होता है, सिर्फ फिजिकल चेंजेस होता है। और फिजिकल चेंजेस किसमें होगा, रॉक्स और मिनरल्स में ना, ठीक है। और इसमें कोई केमिकल चेंजेस नहीं होता इस प्रोसेस से, फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस से हमारे रॉक्स और मिनरल में कोई केमिकल चेंजेस नहीं होता, कोई केमिकल चेंजेस नहीं होता। ध्यान देना, ये दोनों होगा लेकिन ये चीज नहीं होती है, इसको बोलते हैं हमारा फिजिकल वेदरिंग। और जस्ट इसी का अपोजिट आप कर देना किसमें, केमिकल वेदरिंग में। केमिकल वेदरिंग कहाँ होगा, हमारा ह्यूमिड रीजन में होगा, जहाँ आर्द्र होगा, मतलब जहाँ पानी वगैरह ज्यादा बरसता है ना, रेनफॉल ज्यादा होता है वहां होता है, ठीक है। और जो हमारा केमिकल वेदरिंग होता है उसमें फिजिकल चेंजेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, कोई कंपलसरी नहीं फिजिकल चेंजेस हो, ठीक है। और तीसरा केमिकल वेदरिंग हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, जो हमारे रॉक्स और मिनरल होते हैं उनकी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, यानी कि उसमें केमिकल चेंजेस आता है। तो दोनों में अंतर यही है, ठीक है। इस बार हम बात करेंगे फिजिकल वेदरिंग में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, जिससे हमारे रॉक्स और जो होते हैं हमारे मिनरल होते हैं टूटते फूटते हैं ना। तो पहला प्रोसेस क्या होता है अपना, आप लोग नाम सुना होगा कूल एंड हीट, या हीट एंड कूल कर सकते हो, सिंपल सा हीट एंड कूल। इसे हिंदी में बोलते हैं तापन एवं शीतलन। क्या बोलते हैं, तापन एवं शीतलन। तो होता क्या है, तो कुछ हमारे जो चट्टान होते हैं या खनिज होते हैं, ठीक है, वो होते क्या है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो थोड़ा सा उसमें एक्सपेंशन, प्रसार होता है ना, फैलते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो फैलते हैं, और जब टेम्परेचर थोड़ा सा घटता है, डाउन होता है, तो उसमें क्या आती है, वो पिचकते हैं, उसे बोलते हैं फ्लैशिंग। क्या बोलते हैं, फ्लैशिंग। तो अगर उस टेम्परेचर अगर कुछ हमारे खनिज होते हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ा, अगर टेम्परेचर बढ़ा उसमें क्या होता है, प्रसार होता है, यानी एक्सपेंशन होता है। क्या होता है, एक्सपेंशन, इसे बोलते हैं प्रसार।
अगर टेम्परेचर घटता है तो क्या होता है, हमारे पिचकते हैं, क्या होता है, फ्लैसिड होते हैं ना ये, ठीक है, इसे बोलते हैं पिचकना या सिकुड़ना। टेम्परेचर के प्रभाव से कुछ हमारे खनिज होते हैं जो फैलते हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो फैलते हैं, टेम्परेचर घटा तो क्या होते हैं, पिचकते हैं, ठीक है। अगर पिचकते हैं और फूलते हैं तो उससे भी क्या होता है, हमारे वो छोटे छोटे टुकड़े में कभी कभी क्या होता है, बहुत सालों के बाद क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये फूलना पिचकना, किसी हमारे खनिज जो होता है उसका फूलना और पिचकना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कभी कभी पूछता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हमारा एक्सपेंशन, सॉरी इस प्रोसेस को बोलते हैं हमारा एक्सफोलिएशन। क्या बोलते हैं, एक्सफोलिएशन, एक्सफोलिएशन। और इसका दूसरा नाम होता है, क्या कहते हैं, ओनियन टाइप की वेदरिंग। कौन सी टाइप की वेदरिंग, ओनियन टाइप की वेदरिंग। तो ये क्वेश्चन खूब पूछता है कि एक्सफोलिएशन और ओनियन टाइप की वेदरिंग किस प्रोसेस से होती है, हमारा हीट एंड कूल प्रोसेस से होती है। क्यों होती है, अगर हम हीट देंगे हमारे कुछ चट्टानों में क्या होता है, थोड़ा सा फूलेगी, उसमें प्रसार होगा। अगर हम थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन कर देते हैं तो क्या होता है, अगर टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो पिचकन आ जाता है, तो फूलने और पिचकने से उसमें थोड़ा सा वेदरिंग होती है, ठीक है। और उस फूलने और पिचकने के प्रोसेस को हमारा बोलते हैं एक्सफोलिएशन, और उसे बोलते हैं हमारा ओनियन टाइप की वेदरिंग, ठीक है। अच्छा, अच्छा, जो हीट एंड कूल होता है, एक्सफोलिएशन द्वारा वेदरिंग होती है, तो कौन से चट्टान में वेदरिंग होती है, इस प्रोसेस के द्वारा कौन से चट्टान में वेदरिंग होती है, ये खूब पूछता है। आप लोग नाम सुने होंगे, ग्रेनाइट, क्या नाम है, ग्रेनाइट, और एक हमारा है बेसाल्ट। तो दो दो चट्टान ऐसे चट्टान है जिसमें वेदरिंग जो होती है हीट एंड कूल प्रोसेस के द्वारा होती है, यानी कि तापन एवं शीतलन के द्वारा वेदरिंग किस चट्टान में होती है, हमारी ग्रेनाइट और बेसाल्ट में। और किस प्रोसेस से होती है, उस प्रोसेस का नाम हमारा क्या है, एक्सफोलिएशन। उसका दूसरा नाम होता है ओनियन टाइप की वेदरिंग। क्या होती है, हमारी ओनियन टाइप की वेदरिंग। अच्छा, अगला फिजिकल वेदरिंग हमारा एक प्रोसेस होता है, आप लोग नाम सुने होंगे, फ्रीजिंग एंड थाविंग। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग एंड थाविंग। एक एक प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे। फ्रीजिंग एंड थाविंग आप लोग सुने होंगे। फ्रीजिंग मतलब क्या होता है, जमना, और थाविंग मतलब होता है पिघलन, मतलब जब जम गया हो वो फिर से जो है पिघले, उसे बोलते हैं हमारा थाविंग है, उसे बोलते हैं विगलन। तो दूसरा प्रोसेस हमारा होता है फ्रीजिंग एंड थाविंग। इसलिए हम जो है हिंदी बता दे रहे हैं, हिंदी आप लोग लिख लिया करो साथ में, लिखे हम लिखे या ना लिखे, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। फ्रीजिंग मतलब होता है जमना, थाविंग मतलब होता है विगलन होना, ठीक है, जमना या विगलन होना। तो होता क्या है, कुछ चट्टान हमारे ऐसे होते हैं, उनके आसपास क्या होते हैं, हमारे पानी होते हैं। क्या होता है, पानी होता है। और पानी जब देखो, जब टेम्परेचर थोड़ा डाउन होता है, आसपास हमारे चट्टान, उनके आसपास जो है पानी है। अगर पानी के जहाँ है पानी, अगर वहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होता है तो पानी क्या होता है, जम जाता है, बर्फ रूप में जम जाता है। और पानी जब जमता है तो लगभग उसका 9% क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। कितना, 9% वॉल्यूम बढ़ जाता है। हमारे रॉक्स हैं, उसके आसपास पानी अगर जम रहा है तो उसका पानी का जो वॉल्यूम होता है बर्फ के रूप में बदलता है, वो 9% उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। और अगर वॉल्यूम बढ़ता है ना, तो उसी के साथ देखो, अगर वॉल्यूम बढ़ा ना, उसके साथ होती है कि हमारा बर्फ बन रहा है पानी से, उसमें एक फोर्स लगता है। क्या होता है, बल लगता है। वो पूछता है बल कितना लगता है, लगभग लगता है हमारा 140 से लेकर 150 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का बल लगता है, ठीक है। इसी वॉल्यूम के बढ़ने से और इस बल के कारण क्या होता है, अगर पानी हमारा बर्फ रूप में बदल रहा है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, और कुछ वो जो हमारा बर्फ है कुछ फोर्स लगाता है, आसपास के चट्टानों में कुछ फोर्स लगाता है। वो जो फोर्स लगाता है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, उसके वजह से हमारे चट्टान क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टों में टूट जाते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीजिंग एंड थाविंग के द्वारा वेदरिंग, फ्रीजिंग एंड थाविंग प्रोसेस के द्वारा क्षरण। तो फ्रीज मतलब क्या होता है, जम जाता है, थाविंग मतलब फिर से विगलन हो जाता है। आसपास जो पानी है जम रहा है और विगलन हो रहा है, उसमें फिर से वो आ रहा है पानी के रूप में। तो उससे क्या होता है, जो आसपास चट्टान है उसमें थोड़ा मोड़ा टूट फूट हो जाती है, उसे बोलते हैं हमारा फ्रीजिंग एंड थाविंग के द्वारा वेदरिंग, ठीक है। और क्यों होती है, क्योंकि पानी का वॉल्यूम क्या होता है, जब बर्फ रूप में बनता है 9% बढ़ जाता है, और हमारा फोर्स भी लगता है। तो वॉल्यूम के बढ़ने से, फोर्स के बनने से आसपास के चट्टानों में क्या हो जाती है, कुछ वेदरिंग हो जाती है। इसे कहते हैं फ्रीजिंग एंड थाविंग द्वारा वेदरिंग। अच्छा, इसे खूब पूछते हैं कहाँ होती है, किस एरिया में इस टाइप की वेदरिंग होती है, कौन से एरिया में इस टाइप की वेदरिंग होती है, तो कहाँ होगी, टेम्परेचर कहाँ हमारा घटता ज्यादा करके, कहाँ, टेम्परेट रीजन में। टेम्परेट रीजन में, इसे बोलते हैं शीतोष्ण रीजन में। क्वेश्चन ये पूछता है, ठीक है। तो फ्रीजिंग एंड थाविंग के द्वारा क्षरण कहाँ होता है, हमारा शीतोष्ण रीजन में। तो शीतोष्ण रीजन में कहाँ होता है हमारा, वही जो हमारा जो है 66 अंश, जो हमारा ग्लोब है 66 अंश से लेकर हमारा जो 33 अंश, दोनों नॉर्थ पोल पे, नॉर्थ वाले उसमें गोलार्ध में, और साउथ वाले गोलार्ध में, ठीक है। तो दोनों में क्या होता है, वेदरिंग किसके द्वारा होती है, जहां टेम्परेट रीजन होता है ना। अच्छा, ये होता है, आप लोग जान ही लो क्या होता है।
हमारा है अर्थ ना, ये हमारा है इक्वेटर, ठीक है, क्या है हमारा इक्वेटर। जो ऊपर वाला है 23 अंश क्या है हमारा ये कर्क रेखा, और नीचे वाला जो 23 अंश क्या है हमारा मकर रेखा। और एक कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में हमेशा क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि सन जो होता है पूरा साल भर यहीं घूमता रहता है, ठीक है। इसे बोलते हैं हमारा कौन सा रीजन, इसे बोलते हैं हमारा ट्रॉपिकल रीजन। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर हमेशा ज्यादा रहता है ना। तो यहाँ होता है हमारा 66 अंश, नीचे भी 66 अंश होता है। और यहाँ पर सूर्य की किरण थोड़ा सा तिरछी पड़ती है ना, हल्का सीधी नहीं पड़ती है, इसलिए यहाँ टेम्परेचर क्या होता है, हमेशा थोड़ा सा कम होता है। यहाँ की अपेक्षा यहाँ टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। तो इस एरिया को बोलते हैं हमारा टेम्परेट रीजन। ये दोनों एरिया, इस वाला एरिया और ये वाला एरिया ना, इसे बोलते हैं हमारे टेम्परेट रीजन, ठीक है। और इसके बाद वाला जो 66 अंश हमारा है, 66 अंश से लेकर यहाँ तक हमारा पोल तक, तो जो ये वाला एरिया इसे बोलते हैं हमारा कूल एरिया। कौन सा बोलते हैं एरिया हमारा? कूल, ठीक है। तो ये पूछता है जो फ्रीजिंग एंड थाविंग द्वारा बेदरिंग होती है यहाँ होती है अपने टेम्परेट रीजन में। कहाँ? यहाँ टेम्परेट रीजन में, यहाँ सब होगी, ठीक है। हमारा फ्रीजिंग एंड थाविंग के द्वारा बेदरिंग हो गई। इसके बाद आप लोग नाम सुनोगे, ग्लेशियर का नाम सुनोगे, वो भी इसी टाइप की होती है, ठीक है। क्या होता है? ग्लेशियर के द्वारा क्षरण या ग्लेशियर के द्वारा बेदरिंग। तीसरा क्या होता है हमारा? ग्लेशियर के द्वारा क्षरण, ग्लेशियर के द्वारा बेदरिंग। अच्छा, इस टाइप की बेदरिंग में क्या होता है कि जो हमारे पोलर रीजन है वाले रीजन, ऊपर वाला रीजन, यहाँ क्या होती है, सूर्य की किरणें एकदम तिरछी पड़ती हैं। अगर एकदम तिरछी पड़ती है तो यहाँ टेम्परेचर हमेशा बहुत डाउन रहता है, बहुत क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस रहता है, 0 से बहुत कम रहता है, निगेटिव में रहता है। तो यहाँ जो पानी रहता है हमेशा क्या हो, बर्फ रूप में बदल जाता है, बर्फ रूप में, बड़े बड़े बर्फ रूप में बदल जाता है, उसे बोलते हैं पोलर, उसे बोलते हैं ग्लेशियर, सॉरी क्या बोलते हैं, ग्लेशियर। तो बड़े बड़े जो यहाँ पानी जो होता है बड़े बड़े ग्लेशियर के रूप में बदल जाता है। और ग्लेशियर जब मूवमेंट करता है तो आसपास के चट्टानों क्या करता है, क्षरण करता है, आसपास के चट्टानों को तोड़ता फोड़ता ना, उसे बोलते हैं हमारा ग्लेशियर के द्वारा क्षरण। तो पूछता है कि ग्लेशियर के द्वारा क्षरण किस एरिया में होता है? कहाँ होता है? हमारा पोलर रीजन में होता है। कहाँ होता है? नाम ही जान लो, पोलर रीजन अपना ना, ध्रुवीय क्षेत्र। तो हमारा होता है ग्लेशियर के द्वारा क्षरण किसमें, कहाँ, किस रीजन में होता है? हमारा पोलर रीजन में होता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ध्रुवीय क्षेत्र, कहाँ बोलते हैं? ध्रुवीय क्षेत्र में, ठीक है। जो पानी है हमेशा यहाँ जमा है उसे बोलते हैं हमारा ग्लेशियर। और ग्लेशियर जब मूवमेंट करता है तो आसपास के चट्टानों में कुछ तोड़ता मटोड़ता है ना उनको, उसे बोलते हैं हमारा ग्लेशियर के द्वारा बेदरिंग। और अगली बेदरिंग हमारी होती है बहुत इंपॉर्टेंट, हवा के द्वारा बेदरिंग। इससे क्वेश्चन पूछता है ज्यादा करके, कौन के द्वारा? विंड के द्वारा बेदरिंग ना, विंड प्रोसेस के द्वारा बेदरिंग। अच्छा, विंड प्रोसेस के द्वारा बेदरिंग वहां होती है जहां पर पानी बिल्कुल ही नहीं बरसता, बहुत कम पानी बरसता है ना। तो अपने इंडिया में कहाँ हो सकता है बताओ बेदरिंग इस टाइप की? तो अपने इंडिया में इस टाइप की बेदरिंग, इस टाइप का क्षरण हो सकता है राजस्थान एरिया में, ठीक है। थार एरिया आप राजस्थान, जो थार डिजर्ट है वहां होगा। जो वहां का अरावली एरिया है, अरावली वाला एरिया है ना, अरावली हमारा क्या है, पर्वत है, उसके आसपास वाला जो एरिया होता है वहां पर बेदरिंग किसके द्वारा होती है? हमारे विंड के द्वारा होती है। अच्छा, इसमें होता क्या है, तो हमारा जो उधर का एरिया होता है रेतीला होता है। क्या होता है? रेत के बड़े बड़े टीले होते हैं। क्या होते हैं? रेत के बड़े बड़े टीले होते हैं, ठीक है। और वहां पर हवा स्पीड में थोड़ा चलती है, ठीक है। और हवा की एक वो होती है, फीचर उसका एक होता है कि जो इतना ऊपर जाओगे उसकी स्पीड घटती जाती है। जो हमारी हवा होती है, सरफेस, हमारा जो सरफेस के ऊपर जाओगे उसकी स्पीड घटती जाती है, उसकी वेलोसिटी घटती जाती है ना। तो मान लो अगर ऐसे हवा हमारी चल रही है ऐसे, ठीक, इधर से भी हवा चल रही है, मान लो इधर से भी कभी कभी हवा चलने लगती है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो होता क्या है, जो नीचे वाले हवाएं, नीचे वाले जो हवा है उसका स्पीड ऊपर वाली हवा की अपेक्षा ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है। तो जो हमारे रेत के टीले इस रूप में बदल जाते हैं, जैसे मशरूम टाइप के, कैसे, ऐसे ऐसे इस रूप में बदल जाते हैं ना, मशरूम टाइप का दिख रहा है ना, पेड़ जैसा दिख रहा है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा क्यों बदल जा रहा है? क्योंकि ऊपर विंड की स्पीड क्या है, ऊपर विंड की स्पीड क्या है, कम है, और नीचे क्या है, स्पीड ज्यादा है, इसलिए यहाँ क्षरण बहुत तेज हो जाता है। नीचे वाले एरिया में क्षरण बहुत तेज हो जाता है और ऊपर जो है क्षरण हो नहीं पाता है। इसे बोलते हैं हमारा, इसे बोलते हैं मशरूम रॉक्स। क्या बोलते हैं? हमारा मशरूम रॉक, ठीक है। तो पूछता है कि मशरूम रॉक्स का निर्माण किस बेदरिंग के द्वारा होते हैं? फिजिकल बेदरिंग। और फिजिकल बेदरिंग में कौन सा एजेंट हमारा कार्य करता है? हवा। तो हवा के द्वारा बेदरिंग होकर कौन सी चट्टान का निर्माण होता है? मशरूम रॉक्स का। इसका रीजन हमने बता ही दिया, ठीक है। और ये किस एरिया में ज्यादा करके होता है? स्पेशली अपने इंडिया की बात करेंगे तो अपने इंडिया में हमारा कहाँ होता है? थार जो डिजर्ट होता है, जो अरावली वाला एरिया होता है राजस्थान का, तो राजस्थान में मोस्टली विंड के द्वारा बेदरिंग होती है, तो फिजिकल बेदरिंग में ना।
अच्छा, इसके बाद में हम थोड़ा थोड़ा 2 चीज और पढ़ लेंगे, फिजिकल ब्रीदिंग हमारा उसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक, एक होता है हमारा वेव के द्वारा ब्रीदिंग, के द्वारा जो धाराएं होती है ना, वेव वेव, पांचवा शायद है हमारा ना, वेव इसे बोलते हैं धाराएं। क्या होती हैं? धाराएं। एक हमारा छठा होता है पानी यानी कि वाटर के द्वारा, वाटर के थ्रू बेदरिंग ना। ठीक है, तो ये जानो वेव के द्वारा जो बेदरिंग होती है किस एरिया में होती है। अब वेव मतलब धारा, धारा कहाँ आएगी? हमारे पानी में आएगी, या तो समुद्र में आएगी या तो थोड़ा मोड़ा हमारे नदी वगैरह में आती है। तो वेव के द्वारा बेदरिंग जो होती है, आसपास हमारे जो होते हैं उसके चट्टान होते हैं, उसमें कुछ बेदरिंग होती है। तो वेव के द्वारा बेदरिंग किस एरिया में होती है? तो कहाँ होता है? समुद्री एरिया में पूछता है बस। कहाँ होता है हमारा? समुद्री एरिया में, समुद्र के किनारे या नदियों के किनारे, नदी के किनारे या झीलों के आसपास, या झीलों के आसपास। 3 एरिया में होता है, जहाँ समुद्र होगा, जहाँ नदी होगी, जहाँ झील होगा, वहां पर बेदरिंग किसके द्वारा होता है? वेव के द्वारा। जो धाराएं चलती है, हवा चलती है, धारा बहती है ना, उस धारा से भी थोड़ा मोड़ा तोड़ मटोड़ होता है चट्टानों में, उसे बोलते हैं हमारा वेव के द्वारा वेदरिंग ना। अगला होता है हमारा वाटर के द्वारा बेदरिंग। ठीक है, मोस्टली फिजिकल बेदरिंग क्या होता है? पानी की कमी जहाँ होती है वहां होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है कि हमारा जो पानी होता है ना, जैसे हमारा कोई हमारी जो नदियां आती है पहाड़ों से आती हैं, तो पहाड़ के पास वो चट्टान से बने होते हैं पहाड़। ठीक है, तो वहाँ पानी का बहाव आ रहा है, तो जो चट्टान आसपास में आती है उनको भी तोड़ मटोड़ देती है ना, तो उसे बोलते हैं हमारा पानी के द्वारा बेदरिंग। और इस टाइप की बेदरिंग कहाँ होती है? हमारी होती है हिली एरिया में। कहाँ होती है? हिली एरिया में। स्पेशली अपने अगर अपने यहाँ बात करेंगे तो उत्तराखंड वाले रीजन में होता है, वेस्टर्न घाट में होता है। ठीक है, तो हमारा हो गया वाटर के द्वारा बेदरिंग। तो ऐसे करके हमारा फिजिकल बेदरिंग हो गया खत्म। ठीक है, तो फिजिकल वेदरिंग हमने जो 5-6 प्रोसेस पढ़ा है उसको आप लोग फिर से रिवाइज करिएगा, और अगले क्लास में आ जाएंगे केमिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग लेके, अपना हो जाएगा खत्म। ठीक है, थैंक यू।